बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी देगी पुलाव बिरयानी की रेसिपी। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर जो गोश्त लिया है वो मैंने मिक्स लिया है। इसके अंदर हड्डियाँ और साफ़ बोटी दोनों मिक्स हैं। और अब इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रही हूँ। पानी आप तकरीबन 1.5 लीटर ले लीजिएगा और वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ साबुत धनिया 1 टेबल स्पून। इसके अंदर सौंफ जाएगी 1 टेबल स्पून। और इसके अंदर मैंने शामिल किया है गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे नमक, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और इसे कर लेते हैं मिक्स करने के बाद हमें बस इसे इतना पकाना है कि इसका गोश्त गल जाए और अच्छी सी मज़ेदार सी यखनी हमारी तैयार हो जाए। बस हमें इतना पकाना है इसे। अब एक दूसरे पतीले में हम लेंगे ऑयल, और ऑयल मैंने लिया यहाँ पर 1 कप। इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज मैंने ली है 2 मीडियम साइज़ की, और इसे मैंने कट कर लिया है। और इसे अब प्याज को हम हल्का हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर साबुत काली मिर्च शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। और अब मैंने लिए 5 से 6 अदद लौंग, दालचीनी 3 से 4 अदद, बादियान के फूल 4 से 5 अदद, ये भी इसी में शामिल कर देंगे। और बस अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब जो यखनी हमने तैयार की थी उसका गोश्त सारा का सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे। और साथ ही इसके अंदर मैं टमाटर भी शामिल कर रही हूँ। टमाटर मैंने लिए हैं तकरीबन 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के। और अब नमक शामिल कर देंगे 2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, 5 से 6 अदद आलू बुखारा इसमें शामिल करेंगे और इसे कर लेते हैं मिक्स। और अब इसमें मैं हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ 5 से 6 अदद, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसे हमें ढक के पकने के लिए छोड़ देना है। जब तक कि टमाटर गल ना जाए, मसाला अच्छे से भुन जाए, तब तक हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब ये मसाला चेक कर लेते हैं, ये तकरीबन रेडी हो चुका है। और अब इसके अंदर मैं बॉईल किए हुए चावल ऐड करूँगी। चावल को मैंने तकरीबन 75% बॉईल किया है, ज़्यादा बॉईल नहीं किया है। थोड़े ये कच्चे ही चावल हैं, तो ये इसके अंदर ऐड कर लेंगे क्योंकि अभी इसके अंदर मैंने यखनी शामिल करनी है। आप चाहें तो ये जो मैंने अभी मसाला तैयार किया हुआ था उस वक्त भी आप इसके अंदर यखनी शामिल कर सकते हैं। यखनी बाद में डालने का ये रीज़न है क्योंकि इससे लेयर बहुत अच्छी आएंगी, इस वजह से मैं इसके अंदर यखनी बाद में शामिल करूंगी। लेकिन आप अगर ज़्यादा चावल तैयार कर रहे हैं तो आप इसे सालन के अंदर ही शामिल करके फिर आप चावल डाल दीजिएगा। और अब थोड़ा सा इसके अंदर जर्दे का रंग शामिल कर रही हूँ मैं, और इसके अंदर थोड़ा सा डाला है मैंने पुदीना। और अब इसे दम पर रख देंगे। पुलाव बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है और अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। साथ ही मैंने इसके पेश किया है रायता, और आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जी बिल्कुल ये ऐसी बन के तैयार होगी कि जैसे हम लोग कभी शादियों में जाके जो बिरयानी खाते हैं, ये बिल्कुल वैसी मज़ेदार सी बिरयानी होगी जैसे हमने अक्सर शादियों में पुलाव बिरयानी खाई है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपने कमेंट से ज़रूर बताया करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।